सतनाम साखी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्थित प्रज्ञ की परिभाषा बताते हुए कहा, प्रजहाति यथा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। हे अर्जुन, हे पार्थ, जिसने अपने मन से निकलते हुए सारे कामों को, सारे इच्छाओं को, सारे डिजायर्स को, सारी तृप्तियों को निकाल के हटा दिया हो, प्रजहाति फेंक दिया उसे। प्रजहाति यथा, जब जिसने अपने मन से निकलते हुए सारी इच्छाओं को निकाल दिया हो और इच्छाओं को छोड़कर आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, हमेशा अपने आत्मा में ही खुश रहा हो, आत्मा से ही तुष्ट रहा हो, आत्मा में ही पूर्ण रहा हो। स्थित प्रज्ञ सब उच्यते अर्जुन, उसे ही तुम स्थित प्रज्ञ कह सकते हो। ये सारे गुण हमें हमारे सदगुरु महाराज जी में प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। सदगुरु महाराज जी के मन में कभी कोई कामना नहीं थी, उनके मन में कभी इच्छाएं नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन को इन इच्छाओं से दूर कर दिया था। वे समझ गए थे ये इच्छाएं नश्वर है, इन्हें एक साइड किया जाए और हम एक साइड बैठे रहे। एक सिचुएशन आती है, एक परिस्थिति आती है जिसके बाद सगुण इच्छाएं भी बंद की जाती है। जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस को एक बार ये भी कहा गया था कि अगर आपको ब्रह्म में मिलकर एक होना है तो आपको अपने सगुण उपासक को भी मन से निकालना होगा, तभी आप निर्गुण तक पहुंच पाओगे। सतगुरु महाराज जी ने तो अपने सगुण ब्रह्म स्वरूप साक्षात शंकर भगवान की उपासना को भी एक तरफ किया। उन्होंने अपने सत्संग में कहा है कि पहले मैं शंकर भगवान की लोटियां चढ़ाता था, अब मैं यहाँ बैठा हूं और मेरा मन वहां स्वतः ही लोटियां चढ़ा रहा है। एक समय आता है जब मन से सारी कामनाएं निकाल दी जाती है और मनुष्य और वो महापुरुष अपने आप में ही संतुष्ट होते हैं। सतगुरु महाराज जी भी अपने आप में हमेशा संतुष्ट ही रहे। अपने आप को खुश करने के लिए उनको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ी, वह स्वतः तेज के प्रकाश के स्वरूप बन गए। जो भी उनके पास आता था, समझो कोई उनको पेन दिख गया, काफी महंगी 40-50 हजार की पेन, कोई दूसरा व्यक्ति सामने से आया, उसने कहा महाराज जी पेन तो काफी अच्छा है, बिना मोल बताए वो पेन उसको पकड़ा देते। इच्छाएं नहीं थी, डिजायर्स नहीं थे, कामना नहीं थी, संतुष्ट थे, अपने आप में खुश थे। वो किसी वस्तु की चाह नहीं थी, किसी वस्तु की इच्छा नहीं थी। इसके लिए आज हम उनको शहंशाह बुलाते हैं। यहाँ चीज आती और वहां चली जाती, किसी चीज की, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं थी। कितने कितने महंगे महंगे कंबल आते थे, सारे के सारे भैया दे दो, इनको दे दो, उनको बांट दो। मन में कभी इच्छा नहीं आई, इसके लिए हम उनको शहंशाह बुलाते हैं। शहंशाह बुलाने का यही कारण है जो उन पे लागू होता है। और साथ ही साथ वे हमेशा अपने आप में खुश रहे। आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, आत्मा से अपने आप में परिपूर्ण रहे। इसके लिए ऐसे सद्गुरुओं को हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं, जो हमेशा अपने आप में परिपूर्ण हो, जो अपने आप में ही खुश है और दूसरों को भी प्रकाश देते हैं, दूसरों को भी खुश रहने की वो प्रतीति दिखाते हैं। ऐसे सद्गुरु के हम दिन मना रहे, उनसे हम भी ये शिक्षा लें। कौन सी शिक्षा? पहली शिक्षा, अपने मन से मनोगतान, मन से उद्भव होने वाले सारे कामनाओं का त्याग करें। दूसरी शिक्षा, अपने आप में ही खुश रहे, अपने आप में ही सद्गुरु को पाए। ये दो शिक्षाएं हम उनकी ग्रहण करें और उनके बताए मार्ग पे चले। सतनाम साखी।